हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आजकल का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। और इलेक्ट्रॉनिक युग की सबसे बड़ी देन जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर से हम किसी भी चीज़ के बारे में एकदम तुरंत की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मौसम के बारे में हमें जानना है तो हम तुरंत मौसम की जानकारी भी कंप्यूटर से, इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर ने आजकल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आजकल का जो आधुनिक लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह से योगदान है? जैसे हमें एकदम से किसी से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जल्दी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल, बहुत सारे तरीक़ों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो सब कंप्यूटर की देन है। और इसके अलावा कंप्यूटर जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो डॉक्टर टर्नर ने 1943 में बनाया था, जिसके बाद उसमें बहुत सारे बदलाव होते गए और फिर 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना, जो कि साइज़ में एक कमरे के जितना बड़ा था। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बदलाव होते गए और आज हमें लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह के छोटे और पावरफुल कंप्यूटर हमें मिल चुके हैं, जो कि कम खर्चीले होते हैं और उनको हम अपने गोदी में रख कर भी काम कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अलावा हमारे पास दो और तरह के कंप्यूटर होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, किसी भी चीज़, जैसे कोई वेट है या कोई स्पीड है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम वर्क करते हैं। और जब मतलब डिजिटल डाटा पर वर्क नहीं करते, नंबर्स पर काम नहीं करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में जो होता है वो हम नंबर्स पे काम करते हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो है नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं। इस तरह से कंप्यूटर जो है वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता है बहुत ही कम समय में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही करेक्टली। तो बच्चों, प्रोग्राम जो कंप्यूटर क्या काम करता है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, काम करने के लिए कहते हैं, वो कंप्यूटर काम करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, एक लिस्ट होती है, जिसको कि कंप्यूटर को फॉलो करना पड़ता है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि किसके बाद कौन सा स्टेप करना है। उस सेट को, जो इंस्ट्रक्शंस की जो सेट है, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसके हार्डवेयर को किस तरह से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो ग्लोबलाइजेशन और आजकल इस आधुनिकता के इस युग में जब हमें तुरंत कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर ने एक बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है कंप्यूटर का, एक बहुत ही बड़ा योगदान है। शुरुआत में कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता था, लेकिन आजकल बहुत सारे पर्पस के लिए कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर जो है वो साइंस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कंप्यूटर से हम बहुत ज़्यादा किसी साइंस में कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को, जो भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बहुत ही कम समय में हम उसका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट को ले सकते हैं। और किसी भी जो भी मुश्किल थ्योरीज़ होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कंप्यूटर से बहुत कम टाइम में ले पाते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था बच्चों, कैलकुलेशंस जो थी वो बहुत ही धीरे धीरे होती थी, क्योंकि वो मैनुअली की जाती थी, हाथ से की जाती थी। उसके बाद बहुत सारी कैलकुलेशन के लिए डिवाइसेस बनी, जैसे कैलकुलेटर्स हैं, और भी बहुत सारी डिवाइसेस बनी। लेकिन उन सब के बाद कंप्यूटर्स जो है उससे सबसे जल्दी हम बहुत ही कम समय में कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। कंप्यूटर्स को हम आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। बहुत सारे बजट के लिए, बजट डिक्लेयर जब करना होता है तब कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंप्यूटर से अपने बहुत सारे काम को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो इससे हमारे पैसे और समय दोनों की बचत होती है और हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो बहुत ही करेक्ट होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। तो बच्चों, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं, जो आजकल कंप्यूटर्स चल रहे हैं, उनमें बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में हम इंफॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही सुरक्षित तरीके से। और इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। डाटाबेस जो होता है वो बहुत ही
विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि एक साथ इन पूरे राष्ट्र की जो जनगणना होती है, हम उसमें केवल एक सिंगल डाटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं। जबकि कोई और उसके किसी भी हिस्से की जानकारी जब हमें लेनी होती है, तो हम उसको ईज़िली एक बड़े से डाटाबेस में से, वो कंप्यूटर में से सर्च करके हम पर्टिकुलर जानकारी को बहुत ही कम सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशन में, बहुत सारे काम क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा है। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं, वो बहुत ही क्विक और करेक्ट रिजल्ट लेने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइब्रेरी में बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, बुक्स के कलेक्शन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए, बिजनेस में हम कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ की जानकारी जब बहुत बड़े स्केल पे होती है, तब हमें कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कस्टमर्स की, प्रोडक्ट्स की। और कंप्यूटर्स स्टॉक मार्केट में, रेलवे में, बैंक में, इलेक्शन में, और जब जनगणना की होती है, जनगणना के बारे में जानकारी लेनी होती है, तब हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट की हेल्प से बच्चों, कंप्यूटर ने बहुत ही तुरंत जानकारी हमें किसी भी टॉपिक पे मिल जाती है। इस तरह से कंप्यूटर जो है वो ज्ञान का भंडार है। और जो कंप्यूटर का भविष्य है भारत में, वो बहुत ही ब्राइट है, और हम सब इस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। तो कंप्यूटर्स का जो युग है, आजकल का युग है, वो कंप्यूटर, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का हमारे जीवन में जो जगह है, और जो जो काम हमारे लिए कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत आसान हो जाते हैं, वो सब अनगिनत हैं। तो ये था बच्चों कंप्यूटर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।